हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुदामा गौर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेएल प्रेरी का प्रीवियस ईयर पेपर है ना, जो 29 सितंबर का पेपर है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 29 सितंबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 9 AM को जो हुआ था। तो आसान सा क्वेश्चन से, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत मतलब एकदम नॉर्मल बोल सकते हैं, जिसका कोई लेवल ही ना हो, है ना। इतने आसान क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको पूछा ये गया है कि 5356 किलोमीटर यात्रा के लिए आवश्यक समय ज्ञात करें। आपको सिंपल सबको पता होता है कि भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, तो भाई टाइम निकालने के लिए क्या बोला है आपको कि कितना किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, 356 किलोमीटर। किस स्पीड से चल रहा है वो, तो वो स्पीड से चल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बस आप सॉल्व कर लो। भाई आपको किलोमीटर में दिया है और किलोमीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड दी, तो आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हो। क्या बस काट लेंगे। अच्छा 4 से काटते हैं, तो ये 4, ये 8, 9, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या करना है, आप सॉल्व करना है, तो बस सॉल्व हो चुका है आपका 89/4। 4 से जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 का 88, 1/4, ठीक है। ये 1/4 है, ये आ गया अपना अर्थ में, ठीक है। अब 1/4 को मैं क्या करता हूँ, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा कर देता हूँ, 60 से। तो जैसे 4 से करा तो ये 15 मिनट आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 22 आवर 15 मिनट, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस टाइम बराबर स्पीड बता, डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस को आपको बस सॉल्व करना है। तो डिस्टेंस से बटा स्पीड क्या होता है, आपका टाइम होता है। बस सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी तरीके से अगर मैं सोचता तो क्या बोलता, 16 बराबर 356। भाई एक बात बताओ, स्पीड बराबर, अगर डिस्टेंस बराबर में टाइम स्पीड को मान लूँ तो टाइम निकल जाएगा, तो भी निकल जाएगा। कैसे भाई, स्पीड आपको दी है 16 और टाइम आपको टाइम निकालने के लिए उसका किलोमीटर दिया है 356, ठीक है। आप बस सॉल्व कर लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी और उसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो आसान, मतलब कि कई तरीके से सोच सकते हो आप। चलो नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान से आपको दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। भाई कोऑर्डिनेट आपको दिया -6 और -1, है ना। तो आपको y के रिस्पेक्ट में निकालना, बाय अक्ष के रिस्पेक्ट में निकालना। तो क्या करें भाई, बाय अक्ष से बिंदु -6, -1 की दूरी ज्ञात करना है। एक बात बताओ, अच्छा -6 क्या दिया आपको, -6 और -1, ये क्या होता है, x, y होगा। भाई उसके जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, x, y होगा, ठीक है। बस ड्रॉ कर लेते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ किया तो ये बाय x होगा, ये x एक्सिस होगा, सॉल्व हो गया, खत्म। आपको क्या बोला है भाई, -6 का होगा, -x इधर की साइड चलेगा, ये प्लस की साइड होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। बस सिंपल सा आप कर लो भैया। ये ओरिजिन है आपका, सेंटर मान लो, ओरिजिन O, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोला है। ये -1 होगा, ये -1 होगा, ये -2, ये -3, ये -4, -5, -6। बस आपको ये पूछा है कि भाई इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है। सिंपल सा आपसे पूछा भाई इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है। तो ये देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर्स का है, उसकी दूरी आ जाएगी भाई 6, ठीक है। तो कुछ ही नहीं भाई, आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ से क्या देखा, -1 से लेकर -6, और ये -1 से ऐसे ये -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो आपको नेगेटिव दिया, बाय एक्सिस भी नेगेटिव में दिया और एक्स एक्सिस भी नेगेटिव में दिया। बस सॉल्व कर लेंगे तो भाई ये -6 एक्स एक्सिस पे आएगा, -1 बाय एक्सिस, वो आपसे बाय एक्सिस से पूछा था, तो बस सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 की उसकी क्या है दूरी है, 6 सेंटीमीटर मान लो, उसमें सेंटीमीटर तो दे दिया नहीं, इसलिए आप 6 ही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। नेक्स्ट भी आसान है, क्या है, हाउ मेनी कैंडी बार्स आर देयर इन अ सैक ऑफ 4 kg।
इफ अ कैंडी बार वेट 40 ग्राम। भाई यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार होगी? आसान सा क्वेश्चन दिया भाई। 4 kg, 4 kg यानी 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम होते हैं। कितने? 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 kg में कितने होंगे? 4000 ग्राम होगा, 4000 ग्राम। बस एक कैंडी का आपको दिया है, एक कैंडी का कितना वजन है? 40 ग्राम है। बस 4000 बटे 40 ग्राम, बस सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 100। तो 100 कैंडी बार आपको पूछा है, तो कितनी कैंडी बार होगी एक थैली में? तो वो होगी 100। बस नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लो। यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में, अरे ये तो मतलब हलवा क्वेश्चन है, इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ रहे हो तो मैथ्स पढ़ना छोड़ दो आप, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भाई आपको डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू टाइम होता है, खत्म। उसकी स्पीड क्या है? स्पीड आपको किस स्पीड से चल रहा है? तो 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। किससे? 5 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है। तो 5 किलोमीटर से चल रहा है तो 5 इंटू टाइम 3 घंटे में ट्रेवल करना है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? तो वो कर लेगा 15 किलोमीटर। खत्म, आपका आंसर इतना खत्म। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड आपको दी है, टाइम भी दिया, तो आप आसानी से निकाल सकते हो डिस्टेंस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट दिया है प्रीति ट्रेवल्स 40% ऑफ अ जर्नी बाय फुट, है ना, एंड द रेस्ट ऑफ बाय बस। इफ शी हैज टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर देन फाइंड द डिस्टेंस शी ट्रेवल्स बाय बस। भाई कुछ नहीं दिया आपको, क्वेश्चन का लूप होल वही दे दिया, तोड़ के आप बस क्या करना है, सिंपल सा भाई 40 के यानी 80 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब वो 40% जो है वो फुट से चलती है, तो बचा हुआ क्या 60% किससे चलेगी? बस से चलेगी। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। 40% बराबर क्या होता है? 2/5, 2/5 होता है। इसकी वैल्यू 2/5 होती है। 2/5 यानी टोटल उसका जो डिस्टेंस है यूनिट में वो 5 यूनिट है भाई। 5 यूनिट बराबर 80 आपको दिया है। 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 3 काटेंगे तो 16। भाई अगर 2 बस फुट से यानी पैदल चल रही है तो 3 किससे चलेगी? बस से। टोटल 5 है, 5 में से 2 अगर वो पैदल चल रही है तो 3 किससे चलेगी? बस से चलेगी। खत्म। तो 3 इंटू 16 कर देंगे। 3 इंटू 16 कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर। वो किससे चलेगा? वो बस से चलेगा या बस से चलेगी। ठीक है, सरल सा क्वेश्चन था। सॉरी, ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हाँ, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो छोड़ते नहीं एग्जाम में। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ रहे हो तो मतलब समझ लो। फिर क्या बोल रहा है? इफ एन एप्पल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, है ना, देन हाउ मेनी एप्पल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 2 to 5 स्टूडेंट्स। भाई क्या बोल रहा है कि एक सेब है। क्या है? कुछ सेब होगा। कैसे बनाते सेब? चलो ऐसा बना देता हूं मैं। तो ये लो, ये सेब है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक सेब 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, 50 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। किसने? 50 स्टूडेंट को। तो बोल रहा है कि भाई 2 to 5 स्टूडेंट को कितने एप्पल रिप्रेजेंट करना चाहिए? कितने रिक्वायर्ड चाहिए भाई? रिक्वायर्ड कितने एप्पल चाहिए इसे? तो क्या करें? एक एप्पल बराबर 50 है, 2 to 5 स्टूडेंट है, 2 to 5 यानी 2 to 5, है ना। एक एप्पल यानी 50 स्टूडेंट है भाई। 50 स्टूडेंट, एक एप्पल बराबर 50 है। अच्छा 25 दुन्ने 25 नमय की 2 से ये 4.5 यानी 4.5 एप्पल चाहिए आपको 225 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंपल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ पैकेट्स कंटेंट 40 कंटेनर्स, 1 कंटेनर 8 कैप्सूल रखते हैं भाई। सिंपल सा ये भी क्वेश्चन क्या दिया आपको कि अ पैकेट कंटेंट 40 कंटेनर्स, 1 कंटेनर कंटेंट्स 8 कैप्सूल, है ना। इफ देयर आर 20 कैप्सूल्स देन हाउ मेनी पैकेट्स आर नीडेड फॉर पैकिंग कैप्सूल इन द कंटेनर। भाई एक पैकेट में 14 पात्र हैं, है ना। 8 कैप्सूल हैं, प्रत्येक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल है तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट्स की जरूरत है? भाई 23,520 टोटल कैप्सूल है, ठीक है। अच्छा एक पैकेट में कितने टोटल कितने पात्र हैं? 14 पात्र हैं और एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं। कितने? 8 कैप्सूल हैं भाई। 8 कैप्सूल हैं और 14 पात्र हैं। काट दो, ठीक है। और आगे कुछ दिया है तो एक पैकेट में 14 कंटेनर है और 14 कंटेनर में 8 कैप्सूल हैं, तो खत्म
8 से काटते हो, चलो 8 से काटते हैं। 8 दून 16, 8 3 24 यानी 7, 8 9 72, 3, 8 6 32, 0। 14 से काट देते हैं, 14 दून 28, 14 एकम 0, 210। तो 210 पैकेट चाहिए भाई आपको, कितने चाहिए? 210 पैकेट्स चाहिए, है ना। 23,520 कैप्सूल्स को रखने के लिए आपको 210 पैकेट चाहिए होंगे। सिंपल क्वेश्चन था भाई, समझ में आया? चलो, अरे ये तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, आपके हाथ में बेसन का लड्डू दिया है ये क्वेश्चन तो, है ना। क्या बोला है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 69853? क्या बोल रहा है कि घन की इकाई अंक, क्या बोल रहा है? 69853, ठीक है। एक बात बताओ, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई अंक 3 होता है? तो वो एक ही, वो है 7। 7 का क्यूब करोगे तो 343 होता है। इसके अलावा 1 से 9 तक किसी का भी क्यूब यूनिट इकाई अंक 3 नहीं होता, है ना। तो 3 क्या होता है भाई? 3 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 किसके यूनिट डिजिट में आता है? तो वो आता है 7 के क्यूब में। 7 का क्यूब होता है 343, खत्म भैया, यानी 7। आंसर आपका 7 हो जाएगा। 7 के क्यूब में ही उसकी यूनिट डिजिट 3 आती है, मतलब कोई भी नंबर हो उसका इकाई अंक जो होगा वो होगा 7 होगा, खत्म बात। इससे ज्यादा सोचना ही नहीं था क्वेश्चन में, ये तो हलवा क्वेश्चन है। देखो, चूज द करेक्ट इक्वेशन विद वेरिएबल। भाई आपको पता होना चाहिए, अगर कोई भी इक्वेशन है, कोई भी समीकरण है, तो इसके इक्वल में 0 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, थर्ड, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। आपको क्या देखना भाई? उसके इक्वल में क्या 0 बन रहा है? अगर इक्वल है इक्वेशन के साथ, अगर 0 ना होकर अगर इक्वल भी है तो भी वो इक्वेशन मानी जाती है। चलो नेक्स्ट पढ़ो। फॉर विच वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y। भाई 2x प्लस 3y बराबर आपको क्या दिया है? 2k। नेक्स्ट इक्वेशन आपको क्या दी? 5x प्लस ky बराबर -2। बस आपको क्या करना, आपको भाई यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं अद्वितीय सॉल्यूशन है, उस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन हो। एक ही सॉल्यूशन अगर है तो कंडीशन आपकी क्या बनती है भाई? a1 बटा a2 आर नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, खत्म बात। अब आप a और b की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू क्या है? 2, a1 की। अच्छा, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा, तो ये a2 होगा, ये b2 होगा, ये c2 होगा, बस खत्म बात। अच्छा, a1 बटा 5 और आर नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा? b1 कितना है भाई? 3 और k, बस खत्म, सॉल्व कर लो भाई। तो मतलब ये साइन हटा के इक्वल कर लो। चलो इसका करेंगे तो ये 2k क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये 15 आ जाएगा। तो k आर नॉट इक्वल टू 15/2, सही है। तो इसका क्या होगा भाई? k का मान किस मान के लिए रैखिक समीकरण जो प्रणाली है वो किस वैल्यू के लिए k की? तो वह 15/2, ऑप्शन फर्स्ट आपको दिख रहा है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, इफ m इज द मिड पॉइंट बिटवीन -4 and 2 देन राइट द इंटीजर फॉर m। अरे यार क्या सवाल है, मतलब मजे आ गए। देखो क्या दिया आपको, एक नंबर लाइन लग, चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये की। अच्छा, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है भाई? इधर से 1 2, क्योंकि ये 1 होगा, ये 2 है। अब इधर नेगेटिव जाना है 4, तो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आपको मिड पॉइंट पूछ रहा है, इसमें कौन सा नंबर मिड पॉइंट पे आएगा? 1 2 3, है ना। तो 4 5 6, 1 2 3, तो ये आएगा, क्या जाएगा? -1 आ जाएगा भाई। इस देखो, इस नंबर लाइन पे इसका जो मिड पॉइंट है नंबर लाइन का वो -1 है ना, खत्म बात। यही आपसे पूछा था, सिंपल। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द 2304। अरे ये भी सरल है, 23.04 का स्क्वायर रूट निकालना आपको। अच्छा, दो किस किस के इकाई अंक में 4 आता है, तो 4 किस किस के इकाई अंक में आएगा? या तो 2 के स्क्वायर के में आता है या 8 के स्क्वायर में आता है, बस। अच्छा, ये अब ये देखना कि भाई 23 जो है किस किस स्क्वायर के बीच में आता है? या एक तो आता है 4 और एक 5, किस किस के? 4 और 5। तो 4 और 5 में से हमें छोटा लेना है भाई। 4 और 5 के बीच में आता है, 4 और 5 के बीच में आएगा, हमें लेना है छोटा। तो ये तो छोटा ले लिया तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। या तो वो 42 का बनेगा या 48 का बनेगा, ठीक है। अच्छा, 48 का बनेगा तो हमें 45 का चेक करते हैं। 45 का क्या होगा? 25 और एक आगे बढ़ा के लेंगे तो 4 और 20, 225।
क्या 225 23 मतलब पॉइंट में है, तो ये पॉइंट अभी देख रहे हैं हम ना, तो क्या 23.04 इससे बड़ा है 20.25 से, तो बिल्कुल है, तो आप क्या बोलोगे 48, तो 4.8 आपका क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बस चेक करना था आपको, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो कैसे निकालते, वो ऐसे निकालते हैं। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर हैज देयर डिफरेंस -5। अरे यार ये देखो क्वेश्चन, देखो मतलब क्या क्वेश्चन दिए, ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो कट ऑफ 90 अब जाना ही मैथ्स में। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर हैज देयर डिफरेंस एज -5। अच्छा ऑप्शन 1 देखते हैं, तो ये -2 और 7 है, यही है। ऑप्शन 2 देखो, ऑप्शन 2 आपको दिया है 6 11, ऑप्शन 3 क्या है आपका 7 -2, ऑप्शन 4 क्या है आपका -3 और -2। अच्छा एक बात बताओ, -2 में से अगर मैं 7 घटाऊंगा तो क्या आएगा, -9 आएगा, तो ये तो आएगा -9, तो ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल होता है। अच्छा 6 में से 11 घटाओ तो क्या -5 मिलेगा, भाई 6 में से 11 घटाना है, 6 में से 11 घटाया तो क्या जाएगा -5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है खत्म। ऑप्शन से भी आप जा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। तो ये देख लो, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चतुर्भुज वाला समांतर चतुर्भुज दिया आपको, उसका एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 104 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू बी बेस इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर इफ इट्स अदर बेस इज 9 सेंटीमीटर। खत्म क्वेश्चन। भाई आपको दिया है उसका एरिया दिया है, भाई एरिया क्या होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अच्छा पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, क्या आपका पैरेललोग्राम है, ये कुछ इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम दिया है ना। इसका जो एरिया होता है वो होता है बेस यानी आधार इंटू ऊंचाई यानी हाइट, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। अच्छा आपको बेस तो दिया नहीं है, आधार तो दिया नहीं है, तो लेट्स से कि 104 बराबर क्या हो जाएगा x मान लेता हूं, और उसकी ऊंचाई 8 दी है, 13 x की वैल्यू 13 ही, मतलब ये भी 13 हुआ और ये भी 13 हुआ। अब वो क्या बोल रहा है भाई, उसकी एक जो हाइट है क्या बोल रहा है, एक आधार मतलब कि 8 है 1 9 है, ठीक है, क्या है एक 8 है 1 9 है। अच्छा एक 8 है और 1 9 है, तो बस 13 दूनी 26, कितना 26। भाई ऊंचाई अगर 8 है तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो बस सॉल्व कर लेंगे, तो ये 13 ये 13 ये 9 ये 9 8, तो 26 और 18 कितना हो जाएगा, 8 6 14 2 1 3 और 1 4, 44 सेंटीमीटर आएगा भाई। Which of the following is the coefficient of x in 6x by square minus 11? कोफिशिएंट बताना आपको इसका, भाई आपको कोफिशिएंट बताना है क्या, 6x बाय स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, ये इक्वेशन बनेगी खत्म। हमें तो x का कोफिशिएंट बताना भाई, x का कोफिशिएंट क्या होगा, एक तो 6 है और एक 11 मतलब बाय स्क्वायर है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, एक तो 6 और एक बाय स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा x का कोफिशिएंट 6 बाय स्क्वायर हो जाएगा खत्म। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़ो, अ ड्रम इज 2/3 फुल इफ 50 लीटर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू फिल। भाई एक टैंक है, लेट्स से ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई मान लेता हूँ इसकी टोटल जो हाइट है वो 3 है, 3 में से क्या बोल रहा है कि वो 2 भरा हुआ है, 2 क्या भरा हुआ है, फिल है ना, फिल है, तो बचा कितना, 1 खाली होगा, कितना होगा 1 खाली होगा। एक बात बताओ भाई, अब उसमें क्वेश्चन में बोला गया 50 लीटर्स आर मोर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। भाई एक बात बताओ, टोटल भरा 1 यूनिट खाली है और वो बोल रहा है कि 50 लीटर ही और चाहिए उसको फुल होने में, तो मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट बराबर 50, टोटल कितनी है 3, तो 3 × 50 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा भाई। तो उसकी कैपेसिटी क्या जाएगी 150 आ जाएगी, क्या जाएगी 150 लीटर आ जाएगी उसकी कैपेसिटी। ये भी सरल क्वेश्चन है। क्या दिया आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है, फाइंड -3/2 × 3/7। इसके बाद क्या दिया, प्लस क्या है 5/2 प्लस × 3/7 ×
3/7 सॉल्व कर लो, खत्म। अच्छा इसको गुणा करेंगे तो हम क्या जाएगा, -3 और 3 -9/14 प्लस 5 × 3 15 और बटे 14, तो एलसीएम तो 14 आ जाएगा। 15 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 तो काट दो, कितना 6 यानी 3/7 ऑप्शन में देख लो, 3/7 ऑप्शन में है। ये भी सरल क्वेश्चन है। ए बी सी आर देयर आर 3 नंबर्स, बी इज 1/3 ऑफ ए। भाई बी जो है, सॉरी क्या बोल रहा है, बी जो है ए का 1/3 है, तो ए का 1/3 है, तो ए बी का रेशियो क्या आ जाएगा, a/b क्या आ जाएगा, या a/b क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। अच्छा अब क्या बोल रहा है, C is 75 विच इज 30 मोर देन ए। भाई एक बात बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। सी बोल रहा है 75 है ना, 75 है जो कि ए से 30 अधिक है। किससे, ए से 30 अधिक है। और ए कितना है, 3 यूनिट। ए क्या है, 3 है। आपको पूछा है क्या करना है, ज्ञात, तो भाई आपको ज्ञात करना है बी। तो एक बात बताओ, अगर ये 75 30 अधिक है सी ए से, ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 75 में से 30 माइनस कर दूं तो 45 आ जाएगा। वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। लेकिन बी जो है ए का 1/3 है, तो ए का 1/3 यानी 45 का 1/3 कितना हो जाएगा, 15। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 15 आएगी, खत्म। एक्सपांड करना, आप तो स्क्वायरिंग करना है इसको। स्क्वायरिंग तो सबको आती है भाई, a + b का a - b का होल स्क्वायर सबको आता है, बच्चा जानता है, कक्षा 5वीं। क्या है, 3x - 2y का होल स्क्वायर। बस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये करना था आपको। अच्छा करते हैं, तो 3x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9x², 2y का यानी 4y का स्क्वायर माइनस 2 × 3x × 2y। देख लो, 3 दूने 6 2 8 यानी 3 दूने 6 12x/, माइनस 9x² प्लस 4y², खत्म। देख लो ऑप्शन जो भी हो, ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, 3rd दिख रहा है। ये भी आपको सरल से दिया, क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो a³ × b³ दिख रहा है। भाई 3 बार a मल्टीप्लाई में है, a × a × a × b × b × b, यही आपको दिया। इसको आप क्या लिखोगे, a³, ये क्या हो जाएगा, b³, b³, बस खत्म। तो a³ × b³ देख लो है, या इसको जैसे ऑप्शन के हिसाब से क्या लिख सकते हो आप, a × b का होल क्यूब, ये भी लिख सकते हो। ऑप्शन के हिसाब से जो रिप्रेजेंट करे वो लिख लो, ठीक है। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जेलप्रेरी की, जो आसान थे, बहुत आसान थे, मतलब कि एकदम 0 लेवल से बोले, ठीक है। तो ये आज का हमारा 29 सितंबर 2017 का पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर। धन्यवाद। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट डिस्कशन का। थैंक यू।